जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वपोषण, परपोषण, अमीबा में पोषण तथा पैरामीशियम के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम पर बताइए किसे कहते हैं। तो सिस्टम किसे कहते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को मिलाकर किसी एक चीज़ को चलाना। जैसे कंप्यूटर का क्या एक सिस्टम है, तो कंप्यूटर चलाने के लिए कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सी चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वैसा ही क्या होता है हमारा पाचन तंत्र। तो पाचन को भोजन को पचाने के लिए क्या होती है, बहुत से अंगों की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। यानी भोजन को पचाने के लिए जो जो अंग सहायता करते हैं, जो जो अंग हेल्प करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। भोजन को पचाने के लिए जो जो अंग सहायता करते हैं, उन सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। अब पाचन किसको कहा जाता है, तो पाचन कहते हैं जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में तोड़ देना। सरल रूप में तोड़ देना यानी छोटे छोटे रूप में तोड़ देना, उससे क्या कहते हैं, पाचन कहा जाता है। पाचन क्या है आपका, एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन क्या आपका एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। देखिए फिजिकल का मतलब होता है थुर कुछ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना, थुर कुछ को क्या होता है, फिजिकल। 10% जो पाचन की क्रिया होती है फिजिकल प्रक्रिया होती है, जबकि 90% हमारा केमिकल होती है। दांत क्या करता है, हमारा फिजिकल क्रिया करता है। भोजन को पचाने में दांत क्या करता है, फिजिकल। हम लोग दांत से क्या करते हैं, भोजन को चबा करके तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। जबकि उसमें से एंजाइम मिलकर क्या करता है, 10% केमिकली चीज़ मिलकर क्या करता है, उसको पचाने में मदद करता है। इसलिए हम लोग पाचन क्या करता है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया भी कहते हैं। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, तो मुंह गुहा से ही होता है। कई लोग कहते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है, हाथ से। सर हाथ से बाबू नहीं होता है, हाथ से भोजन की पाचन का स्टार्ट नहीं होता है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह गुहा से। हाथ से हम लोग जो रोटी को तोड़ते हैं वो अपने मुँह के साइज के लिए तोड़ते हैं। अब किसी को कहो तो कोई, अब मान लीजिए कोई लड़की पानी पूरी खा रही है, चाहे कोई लड़का खा रहा है, तो पानी पूरी खाता है तो क्या करता है, एक ही बार में खा जाता है, क्योंकि उसके मुंह के साइज का होता है। अब किसी को रोटी कहो तो एक बार में खाने के लिए नहीं खा सकता है। अब कोई को लड़का होता है कि जो एक दो बार में रोटी को पूरा खा जाता है। तो डिपेंड करता है कि रोटी कितना बड़ा है। बड़ा होगा तो उसको 3-4 बार टूट कर खाया जाता है, और छोटा होगा तो 2-3 बार में आदमी खा सकता है उसको। 3-4 बार, कम से कम तो 4 बार तो लगता है रोटी को तोड़ के खाने में पूरा। तो वहाँ पर हम लोग भोजन का क्या करते हैं, छोटे छोटे तोड़कर अपने मुँह के साइज को बनाकर खाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में। इसको बस याद करके रखना, आगे हम इसको पढ़ाएंगे अच्छा से। जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंतों में। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंतों में। अब हम लोग देखते हैं कि पाचन जो होता है वो कितनी विधियों के द्वारा संपन्न होता है। एक आहार नल के द्वारा और एक पाचन ग्रंथियों के द्वारा। आहार नल किसे कहते हैं, तो आहार उस नाल को कहा जाता है। आहार नाल उस नाल यानी उस कैनाल को कहते हैं जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक वो शरीर में रहता है और पचता रहता है। उसी क्या रहता है, आहार नाल। आहार नल का सबसे पहला भाग कौन होता है, मुंह गुहा से। अब कोई लोग कहते हैं कि सर आहार नल कहाँ से होता है, मुंह गुहा से लेकर अमाशय तक। नहीं बाबू, पूरा का पूरा होता है। जब तक उसमें भोजन रहता है, जब तक कहाँ रहता है भोजन, पूरा का पूरा शरीर में आहार नाल में ही रहता है। तो हमारा सबसे पहला आहार का भाग कौन होता है, मुख गुहा। उसके मुंह गुहा मतलब मुंह में जो खाली होता है, गुहा मतलब खाली स्थान। उसके बाद हमारा भोजन जब मुंह गुहा में कुछ न कुछ दांत पीसकर, उसके बाद लाल ग्रंथि एंजाइम छूट को उसको पचा देता है अच्छा तरीके से, तब हमारा भोजन कहाँ आता है, ग्रास नली में। कहाँ आता है, ग्रास नली में। उसके बाद भोजन वहाँ से मतलब कि पचता नहीं, वहाँ पर उस रास्ते से कहाँ आ जाता है हम लोग का, अमाशय में। अमाशय में आता है भोजन, तो वहाँ से पच के कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। जब छोटी आंत में अच्छा से भोजन पच जाता है तब कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद रेक्टम में यानी मलाशय में चला जाता है, जहाँ पर भोजन लेट्रिन के रूप में जमा रहता है, और समय समय पर गुदा यानी मल द्वार एनएस के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सारी होते हैं कौन, आहार नाल के भाग, जिसमें भोजन घूमते रहता है। इन्हीं सभी को क्या होता है, आहार नाल, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 32 फीट।
और देखिए पाचन ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथि क्या कहते हैं कि ये ग्रंथियाँ होती है एंजाइम को साइड से भोजन को पचाने में क्या करती है, छोड़ती रहती है। भोजन के अंदर साइड से एंजाइम को छोड़ती रहती है ताकि भोजन अच्छी तरीके से पच जाए। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे मुंह में क्या होता है, लाल ग्रंथि। क्या होती है, मुंह में ही लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आइएगा तो हमारे अमाशय के बगल में क्या होती है, यकृत यानी लीवर होती है। और उसी के बगल में क्या होता है, पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय। फिर उसके साइड में बाएं साइड में क्या होता है, अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। फिर उसके बाद जठर ग्रंथि होती है अमाशय में। फिर उसके बाद छोटी आंत में आंत ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है, आंत ग्रंथियाँ। इन सारी क्या एक हम इमेज के द्वारा बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक इमेज लगाए हैं। इसमें सबसे पहला क्या आएगा, हमारा मुंह गुहा। क्या आएगा, मुंह गुहा। उसके बाद देखिएगा मुंह के अंदर कौन सी ग्रंथियाँ होती है, तो हमारा कौन सी ग्रंथि होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथियाँ होती है। उसके बाद भोजन पच के कहाँ आता है, ओसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा भोजन आता है। जब भोजन ग्रास नली में आती है तो वहाँ से भोजन धीरे धीरे कहाँ जाती है, अमाशय में आती है। जब उस वहाँ पर हमारे 2 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक साइड में देखिएगा तो एक ब्राउन कलर का यकृत होगा, लीवर। उसी के देखिएगा नीचे एक छोटा सा ग्रीन कलर यानी हरा कलर का पित्ताशय होता है जिसमें पित्त रस पाया जाता है। वो भी एक एंजाइम छोड़ता है जो भोजन के पचन में क्या करता है, मदद करता है। और एक साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड में देखिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको एक येलो कलर का अग्नाशय दिखाई देगा। आमाशय नहीं, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंक्रियाज। वो भी क्या होता है, एंजाइम छोड़ता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जो भी एंजाइम छोड़कर भोजन को पचाने में मदद करती है। सारे इमेज में देखिएगा, इमेज में उसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और उसके बाद हमारा भोजन जब अमाशय से कहाँ आता है, छोटी आंत में, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है। फिर वहाँ पर भोजन जब आंत उसमें आंत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में क्या करती है, मदद करती है। जब वहाँ पर भोजन पूर्ण रूप से पच जाती है तो कहाँ चली जाती है, बड़ी आंत में, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बड़ी आंत में भोजन का उसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होती है, बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण। जब जल का अवशोषण पूर्ण हो जाता है तो वह चला जाता है किस में, अलाशय में चला जाता है, जिसको रेक्टम बोलते हैं। फिर वह एनस के रास्ते यानी मल द्वार के रास्ते क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, कि पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ भाग लेती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुंह गुहा के बारे में। देखते हैं मुंह गुहा के बारे में। ये मुंह गुहा को वोकल कैविटी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोकल कैविटी। पाचन का आरंभ का शुरुआत कहाँ होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होता है पाचन की क्रिया, मुंह गुहा से। कहाँ से होती है, मुंह गुहा। देखिए मुंह मतलब मुंह, गुहा मतलब खाली स्थान। देखिए जो खाली है तभी ना हम लोग भोजन इसमें रख लेते हैं, मतलब खाली नहीं तो कहाँ रखाएगा इसमें। मुंह गुहा क्या होता है, खाली जगह होता है। मुंह गुहा में क्या होता है, खाली जगह, जहाँ हम लोग आराम से भोजन पानी उनी पी लेते हैं, चाहे भोजन को रख लेते हैं। इसमें देखिए एक जीभ पाई जाती है। देखिए मुंह गुहा के अंदर क्या है, जीभ है। उसके बाद 3 जोड़ी यानी 6 गो लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। इस सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में, उसके बाद लाल ग्रंथियाँ के बारे में। और इसमें 32 को दांत पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कितने दांत पाए जाते हैं, 32 को। यह आहार नल का सबसे पहला भाग होता है। याद रखिएगा, आहार नल का सबसे पहला भाग मुंह गुहा होता है, जिसमें दांत 32 को दांत होते हैं, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं और एक जीभ होती है। इसमें हमारा फिजिकल का काम कौन करता है, तो दांत। और केमिकली काम कौन करता है, तो लाल ग्रंथियाँ उसमें क्या करती है, भोजन में एंजाइम जाकर छोड़कर उसको पचाने में सहायता करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं दांत के बारे में कि दांत क्या करता है, भोजन को किस तरह पचाता है। जब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं दांत के बारे में कि दांत क्या होता है। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं। दांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीथ कहते हैं। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। याद रखिएगा, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांत का निर्माण किसके मिलने से दांत का निर्माण होता है, मतलब क्या क्या चीज के मिलने से दांत का निर्माण होता है, तो कैल्शियम फास्फेट, 95% कैल्शियम फास्फेट के मिलने से दांत का निर्माण होता है। दांत में सबसे अधिक किस धातु की मात्रा होती है, दांत में सबसे अधिक किस धातु की मात्रा होती है, तो कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा होती है दांतों में। दांत खराब किसके कारण होता है,
दांत किसके चलते सबसे अधिक खराब होता है, यानी क्षरण किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन गैस के कारण ही दांत सबसे अधिक खराब होता है। जब किसी के मुंह में फ्लोरीन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका दांत क्या होता है? क्षति होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। दांत की 2 परतें होती है, याद रखिएगा। दांत की कितनी परतें होती है? 2 लेयर होती है, 2। एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। बाहरी परत को हम लोग इनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामिल। दांत का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको इनामिल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मजबूत नहीं, मजबूत तो जाबड़ा को बोला जाता है। किसका कहता है? जाबड़ा को। जबकि कठोर होता है कौन? इनामिल। जो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। और जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक जो लेयर होता है वो क्या होता है? डेंटाइन होता है। किस उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। यहाँ पर हम एक फोटो बनाए हैं, देख लीजिए। देखिए ये जो दांत का अंदर वाला भाग होता है, दांत के जो अंदर वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। इसको डेंटाइन बोलते हैं। यह सबसे कमजोर होता है, यह दांत का सबसे कमजोर भाग होता है। जबकि इसके ऊपर वाला जो भाग लिखे हैं, देखिए यह वाला भाग आपका क्या होता है? इनामिल होता है। यह वाला भाग क्या होता है? इनामिल। जो सबसे क्या होता है? कठोर भाग होता है। मजबूत नहीं बोलिएगा, मजबूत जब भी बोलेगा तो जाबड़ा, और कठोर भाग बोलेगा तो इनामिल। यह उजला व्हाइट का होता है और बहुत मजबूत है। हम लोग बचपन से आज तक खाते आ रहे हैं, आज तक ये घिसा उसा नहीं है, ना खराब हुआ है। इसका रीजन क्या होता है कि सबसे मजबूत और कठोर होता है। ये व्हाइट होता है और इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? तो कैल्शियम फास्फेट का। अगर आपका इनामिल खराब हो जाएगा, अगर आपका इनामिल खराब हो जाएगा तो दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। और डेंटाइन तो ऐसा ही जल्दी खत्म हो जाएगा। जब इनेमल खराब हो जाएगा तो डेंटाइन खराब होने में इसमें टाइम नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी के इनेमल में क्या हो जाता है? इनेमल में छेद होने लगता है, ब्लैक छेद होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? खोइला बोलते हैं। अपने भाषा में क्या बोलते हैं? इसको खोइला। जब इनेमल के अंदर ब्लैक छेद हो जाता है तो उसे क्या कहता है? खोइला, यानी इंग्लिश में इसको कैविटी बोला जाता है। यह बहुत दिक्कत करता है। इसको डॉक्टर से दिखाकर आप लोग क्या कीजिएगा? इलाज कराइएगा। कभी कभी किसमें ज्यादा हो जाता है तो दांत को निकालना भी पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह में 2 बार निकलते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो हमारे मुंह में कितने बार निकलते हैं? 2 बार। और कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक ही बार निकलते हैं। जो दांत 2 बार निकलता है उसी को हम लोग दूध का दांत कहते हैं, यानी मिल्की टीथ कहा जाता है। जो फर्स्ट बार निकलता है उसको दूध का दांत बोलते हैं, और जो दोबारा निकलता है वो परमानेंट रह जाता है, वो टूटेगा तब दोबारा नहीं जमेगा। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 गो होती है। यह 12 से 14 वर्षों की अवस्था में क्या होती है? टूट जाती है। जब हम लोग बचपन में थे तो उस समय में क्या होता था? हम लोग का दांत तो टूट जाता था तो उसके ले जाकर कहीं ना कहीं क्या करते थे? कल या कहीं ना कहीं ठंडा जगह पर इसको हलाते थे ताकि दांत हमारा अच्छा से जमे। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक बार ही निकलते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक बार निकलते हैं और वो टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जमता है, जिसको बोलते हैं अक्ल का दांत। क्या बोलते हैं? अक्ल का दांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विजडम टीथ। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 12 गो होती है। कितनी होती है? 12 गो। याद रखिएगा। ये दांत एक बार टूट जाएगा तो दोबारा नहीं जमता है। इसको चौहुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौहुआ। अब हम लोग देखते हैं दांत के प्रकार। अब हम लोग क्या देखते हैं? दांत के प्रकार। इसमें हम दांत के प्रकार लिखे हैं, संख्या लिखे हैं, और दांतों के जो काज होते हैं वो लिखे हैं। हम लोग के पूरे मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होता है। 32 दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के दांत होते हैं। पहला का नाम है कृंतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिंजर। याद रखिएगा, पहला दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसिंजर। हिंदी में कृंतक। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। यह क्या करता है? भोजन को कुतरना यानी काटने काम करता है। अब देखिए यहाँ पर एक हम इमेज बनाए हैं। ये दांत का जो सबसे ऊपर जो आगे वाला पार्ट होता है दांत, उसको क्या बोलते हैं? इंसिंजर। कि क्या बोलते हैं इसको? इंसिंजर। तो इंसिंजर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। दांत की जो आगे वाला भाग होता है उसी को इंसिंजर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अब हम ऊपर वाला पढ़ रहे हैं और 2 से गुना कर देंगे तो नीचे वाला भी दांत हो जाएगा हम लोग का। क्योंकि जो सीक्वेंस ऊपर का दांत होता है वही सीक्वेंस नीचे भी होता है, सेम उसी तरह होता है। तो हमारा जो पहला वो कृंतक होता है, कौन होता है? कृंतक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिंजर। तो उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 को क्या होता है? हमारा इंसिंजर होता है। क्या होता है? इंसिंजर। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 गो होती है। कितनी होती है? 4 गो। तो 4 गो ऊपर, तो 4 गो नीचे।
2 से गुना कर दीजिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है 8। तो कृंतक यानी इन सिंगल संख्या कितनी हो जाती है 4। 4 दूनी 8, ऊपर 2 4 गो और नीचे 4 गो, कितना हो जाएगा 8 गो हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, तो ये भोजन को कुतरने और काटने का काम करता है। देखिएगा इंसीजर हमेशा काटने का काम करता है। आप जब भी सेब खाते हैं या कोई और सामान जो आगे से काटते हैं उसे क्या होता है इंसीजर। जब भी आप सेब खाते हैं तो बताइए उसको कति से काटते हैं, इंसीजर से काटते हैं। चाहे कभी किसी को मान लीजिए आप कभी किसी को दांतें काट लेते हैं तो कति से काटते हैं, इंसीजर से काटते हैं। कोई लड़की होती है जो खाली झाड़ा करती है दूसरे के दांतों काटती रहती है सुर से, तो जो दांतें काटता है उसको कौन चीज़ से काटता है, इंसीजर से। आप लोग जब भी कोई चीज़ को काटिएगा तो किससे काटिएगा, इंसीजर के द्वारा ही काटिएगा। तो आप जब भी सेब खाते हैं या केला खाते हैं या बचपन में आपको कभी क्या होता है कि हम लोग का मम्मी क्या करती थी, रोटी देती थी और उसमें क्या तेल और नमक पीस कर और एक गुलिया बना कर रोटी देती है, कहती कि बाबू खाओ। तो हम लोग किससे काट के खाते थे उसको, इंसीजर के द्वारा। किसके द्वारा, इंसीजर के द्वारा। सेब भी खाइएगा तो किसके द्वारा काटिएगा, इंसीजर के द्वारा ही काटिएगा। तो इंसीजर का काम क्या होता है, भोजन को काटने यानी कुतरने का काम करता है। याद रखिएगा शाकाहारी जीव में क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा। इसकी थोड़ा आकार क्या होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद हमारा अगला है रदनक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाइन। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो पहले हम लोग एक ऊपर वाला देखते हैं। देखिए ये हमारा कौन है, कैनाइन है। क्या है, कैनाइन। देखिए हम दिखाते हैं इसको कैनाइन को। ये वाला पार्ट क्या होता है हम लोग का कैनाइन, जो बहुत नुकीला और लंबा होता है। क्या होता है, नुकीला और लंबा। इसकी संख्या देखिए कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। एक इस साइड में एक इस साइड में। देखिए एक इस साइड में और एक इस साइड में जो होता है क्या होता है, कैनाइन होता है। क्या होता है, कैनाइन। इसकी संख्या कितनी होती है, 2। ये नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला। याद रखिएगा नुकीला होता है। नुकीला मतलब ये थोड़ा सा बहुत बड़ा, मतलब थोड़ा सा लंबा होता है और नुकीला होता है। देखिए 2 गो, एगो इधर होगा एगो इधर, तो मिला कितना हो गया, 2 गो। 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 2 गो ऊपर होगा और 2 गो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे मिला कितना हो गया, तो 2 1 और 1 2 और 2 गो नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाए। एक किसका काम क्या होता है, चीरने और फाड़ने का। ये हमेशा चीरने और फाड़ने का काम करता है। आप लोग मान लीजिए आपके कभी पापा या पड़ोसी में किसी को देखे होंगे सीकर उकर खाता होगा आदमी, तो जो सीकर खाता है क्या करता है, कैनाइन के द्वारा फाड़ देता है। क्या करता है, कैनाइन के द्वारा फाड़ देता है। चाहे जितने मांसाहारी जीव होते हैं उनके कैनाइन क्या होती है, बहुत नुकीले होती है और बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। शेर का देखिएगा, शेर का देखिएगा जो कैनाइन होता है क्या होता है, दोनों काफी लंबा और बड़ा होता है। शेर का एक हम यहाँ पर इमेज दिखाते हैं। देखिए उसमें कैनाइन कितना बड़ा है, देखते हैं, बहुत लंबा होता है कैनाइन, लंबा। क्या करता है, चीरने फाड़ने का। शेर क्या करता है, जब भी कोई जीव को पकड़ता है, जानवर को पकड़ता है, तो उसकी त्वचा क्या करता है, फाड़ता है। किसके द्वारा, कैनाइन के द्वारा। तो चीरने और फाड़ने का काम किसके द्वारा होता है, कैनाइन के द्वारा। जो लोग शिकार खाते हैं वो किसके द्वारा फाड़ते हैं, कैनाइन के द्वारा। कैनाइन के द्वारा फाड़ते हैं। आप कभी ईख को खाते हैं, जब ईख खाते हैं तो किसके द्वारा उसको चीरते हैं। मान लीजिए ईख हो गया, इसको हम इस तरह फाड़ते नहीं फाड़ते हैं ईख को। तो जब ईख को फाड़ते हैं तो किसके द्वारा फाड़ते हैं, कैनाइन के द्वारा। किसके द्वारा, कैनाइन के द्वारा। याद रखिएगा मांसाहारी जीव में बड़ा होता है और नुकीला तो होता ही है। हम लोग में थोड़ा सा नहीं उतना दिखाई देता है, लेकिन मांसाहारी जीवों में ये बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है और नुकीला काफी होता है। जैसे शेर का फोटो दिखाए थे ना, उसी तरह। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रीमोलर। क्या होता है, प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, यानी चवर्णक के पहले वाला। चवर्णक के बाद वाला नहीं, चवर्णक के पहले वाला। तो चवर्णक वाला देखिए 2 गो होता है इस साइड में। चवर्णक को होता है 2 गो होता है, कैनाइन के बाद 2 गो इस साइड में होता है और 2 गो इधर होता है। तो बताइए कितना हो गया, ऊपर वाला भाग में 4 गो, 2 गो इधर और 2 गो इधर, यानी 2 गो इधर और 2 गो इधर। तो 2 2 4 और 2 गो इधर 2 गो इधर, तो 4 गो ये हो गया। तो 4 गो और 4 गो कितना हो जाएगा, 8 गो हो जाता है। तो इसमें भी 200 गुना, सब में 200 गुना करिए। ऊपर वाला है हम लोग नीचे से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8। इसकी संख्या भी इसको में 200 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा प्रीमोलर कितना होता है, 2 गो होता है। 2 गो इधर और 2 गो इधर, यानी ऊपर वाला भाग में कितना होता है, 4 हुआ। 4 गो नीचे वाला, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 गो। कितना हो जाएगा, 8 गो। इसके बाद हमारा कौन आता है,
मोलर कौन अच्छा, इसका पहले काम देख लीजिए पहले। ये तो इसका बताओ, तो इसका प्री मोलर का संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका काम क्या है? भोजन को कुतरना यानी पीसने। इससे भोजन हम लोग क्या करते हैं? चबाते हैं। जब हम रोटी खाते थे इसी के द्वारा क्या करते हैं? चबाते हैं, जो क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। इसके बाद हमारा लास्ट में जो हम लोग लगभग 24-25 साल को हो जाते हैं तो ये दांत जमता है, जिसका नाम है मोलर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं च्वरनक। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? च्वरनक। इसकी संख्या कितनी होती है? 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी 3 को इस साइड में 3 को इस साइड में, 6 को और 6 को नीचे, तो 6 दूनी 12 को। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 12 को। इसका काम भी यही होता है, कुचना और पीसने का काम, यानी भोजन को कुचने और पीसने का काम करता है। बोलते हैं एक एडल्ट मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 गो दांत होता है। याद रखिएगा, कितने दांत होता है? 32 को। अब इसके बाद है कि जीवन में दांतों की संख्या कितनी होती है? आप बताइए क्वेश्चन कि मानव के जीवन में कितने दांत निकलते हैं? तो कितना लोग बोल देता है? 32 को। गलत है। मानव के जीवन में 32 को दांत नहीं होता है। कितना होता है? 52 को। अब 52 कैसे हुआ? अब हम समझाते हैं। आप लोग के यहाँ पर पढ़ाए थे कि दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार। तो जिसमें पहला जो दांत निकलता है उसको दूधा का दांत कहते हैं, जो 20 को निकलता है। तो 20 को दांत तो निकल गया, और 20 को दांत क्या होता है? टूट जाता है। टूट जाने के बाद उसके स्थान पे क्या होता है? फिर 20 को। तो 20 को पहले जमा और 20 को और जमा, कितना हो गया? 40 को। 20 को अब 20 को 40 को, अब 12 को ई दांत जमता है, वो हो गया 12 को ये हो गया। कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर? 52 हो जाता है। तो जीवन काल में कितने कोई व्यक्ति के जीवन में कितने दांत निकलते हैं? तो 52 गया। देखिएगा, एक मनुष्य के मुंह में, यानी एडल्ट व्यक्ति के मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 को। हाथी के दांत जो होते हैं बाहर निकला हुआ, वो कौन सा दांत होता है? आप लोग बताइएगा। दांत जो हाथी का बाहर निकला होता है वो इंसिंजर होता है कि कैनाइन होता है कि प्री मोलर के मोलर? बताइए। तो हम बताते हैं वो कौन सा दांत होता है। याद रखिएगा, वो सेकेंड इंसिंजर होता है। सेकेंड इंसिंजर कौन सा होता है? इंसिंजर होता है, ना कि वो क्या होता है? कैनाइन। अब कई लोग कहेगा कैनाइन, बउआ हम पहले ही समझा दिए थे कि जो बड़ा कैनाइन जो होता है वो मांसाहारी जीवों में बड़ा होता है। किस जीव में होता है? मांसाहारी जीव में, शाकाहारी में नहीं। जबकि हाथी तुम्हारा क्या है? शाकाहारी जीव है। तो उसका जो बाहर निकला हुआ दांत होता है वो क्या होता है? सेकेंड इंसिंजर होता है। जबकि सिर का जो दांत निकला होता है वो कैनाइन होता है। कौन होता है? कैनाइन। इसलिए कहा जाता है कि दांत, हाथी का दांत खाने के लिए कोई और दिखाने के लिए कोई और। अब बहुत लोग समझते हैं कि उसका कैनाइन निकला होता है। कैनाइन वो नहीं निकलता है, सेकेंड इंसिंजर निकला होता है, क्योंकि वो शाकाहारी जीव है। उसका कैनाइन अंदर ही रहता है। सुअर का दांत और घोड़ा का जो दांत होता है वो कितना होता है? 44 को होता है। सुअर का दांत और घोड़ा का दांत कितना होता है? 44 को होता है। यानी स्तनधारी जीवों में, यानी जितने भी स्तनधारी जीव हैं उनमें सबसे अधिक किनके दांत अधिक होते हैं? तो सुअर का और घोड़ा का। कितना होता है? 44 को। कितना होता है? 44 को। जबकि मोछा का दांत कितना होता है? 47 को होता है। कितना होता है? 47 को। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।